ऑडियो वन। शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, शिक्षा को दूसरी आंख कहा गया है। एक आंख तो वे है चमड़े की, जिनसे हमको सामने वाली चीजें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन शिक्षा वह वस्तु है जो सामने से दिखाई नहीं पड़ती है और जो आसपास के वातावरण में नहीं है। उन चीजों को भी हम देख सकते हैं, पुस्तकों के माध्यम से, जानकारियों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से हम अतीत काल को, भूत को देख और समझ सकते हैं और भविष्य की संभावनाएं, वर्तमान की समस्याएं, सारी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया भर का क्या स्वरूप है, इन सब बातों को जानने के लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। शिक्षा न हो तो उसे सिर्फ ये कहा जा सकता है कि उसके दो आंखों में से एक आंख है। वह सिर्फ सामने के और आसपास की चीजों को ही देख सकता है। न उनको भूतकाल समझ में आता है, न इतिहास समझ में आता है, न ये सारी विश्व की समस्याएं समझ में आती हैं। बिना पढ़े और बिना जाने इतनी जानकारी कैसे हो सकती है। आदमी संकीर्ण ही बना रहेगा, छोटे दायरे में खूब मंडूक बना रहेगा और आसपास की दुनिया को ही सारी दुनिया मानता रहेगा। शिक्षा बौद्धिक विकास के लिए, शिक्षा मनुष्य में सभ्यता की स्थापना करने के लिए, शिक्षा मनुष्य को जीविका का ठीक तरीके से उपार्जन कर सकने के लिए, अनेक दृष्टियों से, किसी भी दृष्टि से देखा जाए, शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। शिक्षा का जितना ज्यादा संभव हो सके विस्तार करना चाहिए। जिस आदमी के पास शिक्षा नहीं है, अर्थात पढ़ा लिखा नहीं है, वह पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, उसको हम एक तरीके से अज्ञानी कहें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मनुष्य के ज्ञान के दरवाजे खोलने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश बड़ी संख्या में बिना पढ़ों का देश है, जबकि दुनिया का कोई भी देश इतना अशिक्षित और अनपढ़ नहीं है। सारी दुनिया में शिक्षित ही शिक्षित लोग पाए जाते हैं, जबकि हमारे देश में बहुत अधिक लोग हैं। इनको अनेक तरह की चेतना देने की जरूरत है। शारीरिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, राष्ट्रीय ज्ञान, नैतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, ये दिमागी सुनापन दूर करने के लिए ही बताया जाता है। आदमी को इनके लिए पढ़ना पड़ेगा। कोई भी आदमी इतना सारा जीवन संबंधी ज्ञान और सामयिक समस्याओं के बारे में जानकारी सिवाय साहित्य के, सिवाय पुस्तकों के, सिवाय पत्र पत्रिकाओं के कैसे प्राप्त कर सकता है। इनको पढ़ने के लिए आदमी के पास शिक्षा होना आवश्यक है। शिक्षा की आवश्यकता, जिस तरीके से पेट की भूख को मिटाने के लिए रोटी की जरूरत है, ठीक उसी तरीके से मन और मस्तिष्क की भूख को बुझाने के लिए शिक्षा की जरूरत है और प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोक सेवियों से लेकर के सरकारों तक हर एक के लिए और हर एक को पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य की इस प्रारंभिक आवश्यकता को पूरा करने में कुछ उठा नहीं रखना चाहिए। निरक्षरता को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास जो चल रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार और प्रांतीय सरकारें जिस गति से काम कर रही हैं, उस गति से हमारा देश 100 वर्षों में भी शिक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हिसाब से स्कूल बढ़ते हैं और शिक्षा योजना में सुधार होता है, उस हिसाब से उसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा तेज गति से आबादी बढ़ जाती है। जब आबादी बढ़ जाएगी तो वो पिछले वाले शिक्षा की दिशा में किए हुए उन्नति के प्रयास भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है
कि इस मामले में पूरी तरीके से सरकार पर निर्भर न करके लोक सेवकों के माध्यम से जनता के स्तर पर प्रयास करना चाहिए। खासतौर से बड़े लोगों की शिक्षा की समस्या है। बड़े लोगों को मरा हुआ तो नहीं माना जा सकता। महिलाएं अपने देश में 50% हैं और 50% महिलाओं में 10% की शिक्षा है। 90% महिलाएं जो आमतौर से देहातों में रहती हैं और शहरों में भी रहती हैं, उनकी शिक्षा 0 के बराबर है। ये इतना बड़ा वर्ग विश्व का अशिक्षित बना रहे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। करोड़ों लोगों में, जिनमें किसान आते हैं और मजदूर आते हैं, उनकी शिक्षा का भी सवाल है। बच्चों की बात तो जाने दीजिए। बच्चों के लिए सरकार भी प्रयत्न कर रही है और अभिभावकों का भी ध्यान थोड़ा बहुत इस ओर गया है कि बालकों को शिक्षण दिया जाए। लेकिन बालक जो इस समय है, उनकी उम्र 5 साल है, 10 साल है, वो तो कहीं 10-20 साल में इस लायक होंगे कि उनको भी कोई एक समर्थ नागरिक और सुशिक्षित नागरिक बना सके और देश की समस्याओं में और अपने जीवन की समस्याओं में दिलचस्पी ले सकने में समर्थ हो सके। 20 साल तक इंतजार नहीं किया जा सकता। हमको आज ही जल्दी से जल्दी ये प्रयत्न करना चाहिए कि अपना निरक्षर देश जितनी जल्दी साक्षर हो जाए उतना अच्छा। प्रौढ़ पाठशालाएं कैसे चलाएं? इसके लिए प्रौढ़ पाठशालाओं की आवश्यकता है और रात्रि पाठशालाओं की इसका जाल बिछाया जाना चाहिए। ये कार्य लोक सेवकों के द्वारा और सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। देहात में किसानों का प्रश्न आता है और शहरों में मजदूरों का प्रश्न आता है। मजदूरों को भी सुविधा नहीं है। उनके बच्चे छोटी उम्र से काम करने में लग जाते हैं। जब थोड़ा सा परिश्रम करने लगते हैं तो घर वालों को मोह हो जाता है कि इनको क्यों पढ़ाया जाए। पहले रिवाज भी नहीं था, जब वो समझते थे कि नौकरी तो करनी नहीं है, नौकरी के लिए पढ़ाई होती है। नौकरी और पढ़ाई का क्या ताल्लुक? ये तो मनुष्य के विकास की समस्या है। नौकरी और विकास का कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए अब उनको ऐसा करना चाहिए, जो अशिक्षित लोग हैं उनके लिए, बड़े लोगों के लिए रात्रि के समय में पाठशालाएं चलाई जानी चाहिए। रात्रि का समय प्रायः काम काज करने वाले लोगों के लिए फुर्सत का होता है। प्रायः सवेरे से लोग काम किया करते हैं और सायंकाल में काम करने की बात खत्म हो जाती है। जीविका, रोटी कमाना अक्सर और अधिकांश लोग दिन में ही पूरी कर लेते हैं। रात्रि का समय जब आता है तो खाना पीना खाने के बाद में अक्सर आदमी को फुर्सत रहती है। अपनी बातचीत करते रहते हैं, गपशप करते हैं, सिनेमा देखते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं। बस यही ठीक समय है जिसमें कि प्रौढ़ लोगों की शिक्षा एवं समस्याओं का समाधान किया जा सके। रात्रि को जब 7 बजे के करीब सब लोग काम से आकर के और नित्य कर्म करके खाना पीना खा करके जल्दी निवृत्त हो जाए, तब 7 से 9 तक अथवा ठंडक और गर्मी के हिसाब से इस समय को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। 2 घंटे की पाठशालाएं चल सकती हैं। शिक्षित लोगों के लिए आवश्यक है कि वो अपना थोड़ा सा समय इसके लिए श्रमदान के रूप में और समाज के लिए अनुदान के रूप में दें। पढ़े लिखे लोग यदि उत्साही हों, इस तरह की पाठशाला आपस में मिलजुल करके चला लें। समय का निर्धारण कर लें और किसी दिन ड्यूटी किसी की हो और किसी दिन ड्यूटी किसी की हो, अथवा 1 महीना किसी की हो, अथवा ऐसे लोग हों जो नियमित रूप से ही समय देने लगे, तो मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में, गांव गांव में रात्रि पाठशालाएं चल सकती हैं। इसके लिए जिन लोगों को संकोच सा लगता है, झिझक लगती है, अपनी तौहीन समझते हैं कि हमारी बड़ी उम्र हो गई और हम बच्चों के तरीके से पढ़ने क्या जाएं, रात्रि पाठशाला की उपयोगिता उनके पास जाकर के एक सभा मीटिंग के रूप में बुला करके और अच्छे तरीके से समझाया जाए
और शिक्षा की महत्ता को समझाया जाए, बताया जाए, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास करने के लिए कुछ सीखने की, लाभ की बात कही जा रही है, तो देर सबेर में उनको मान ही लेनी चाहिए। प्रौढ़ लोगों की शिक्षा के लिए रात्रि पाठशालाएं चलाई जानी चाहिए। इतना उनको शिक्षित किया जाना चाहिए कि अपनी ठीक तरीके से पढ़ने लिखने की बात को समझ सकें और संसार में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, भूतकाल में क्या हो रहा था, आज की समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान क्या हैं, इस विषय में उनको थोड़ी जानकारी होने लगी। इतना पढ़ना लिखना आवश्यक है। मैं समझता हूँ प्रौढ़ शिक्षा की दृष्टि से प्राइमरी स्कूल की, जिनको आजकल 5वां दर्जा कहते हैं, यह योग्यता अनिवार्य रूप से आवश्यक होनी चाहिए। उसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र से घोर प्रयत्न करना चाहिए। महिलाओं के लिए प्रौढ़ पाठशाला। महिलाओं को रात को बहुत काम करना पड़ता है। उनके पास फुर्सत का वक्त तीसरे पहर का है। दोपहर को रोटी पानी बना खा करके, बच्चों को भेज करके उनके पास अक्सर तीसरा पहर अर्थात 2 से 5 अथवा 3 से 5 या और आगे पीछे इस समय 2 घंटे का उनके पास समय आसानी से बच सकता है। प्रत्येक महिला को अक्सर यह वक्त फुर्सत का मिलता है। यह फुर्सत का वक्त इस काम के लिए लगाया जाना चाहिए। मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में और गांव गांव में ऐसी पाठशाला लगाई जाए जिनमें प्रौढ़ महिलाएं पढ़ने के लिए आए। उनको साक्षरता की दृष्टि से इस लायक बनाया जा सके कि वो अपनी आवश्यक जीवनोपयोगी बातों को सुन सकें, समझ सकें और जान सकें। इस तरह की शिक्षा महिलाओं के लिए तीसरे पहर और पुरुषों के लिए सायंकाल को होनी चाहिए। इस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था की जाए जो अपने लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। थोड़े दिनों में सारा देश साक्षर हो जाएगा। लोगों के अंदर सेवा करने की वृत्ति विकसित होगी। हर आदमी, हर शिक्षक ये अनुभव करेगा कि शिक्षा ऋण को चुकाया जाना चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था अत्यधिक आवश्यक है और उसको पूरा करने के लिए हर आदमी को और हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में भाग लेना चाहिए। जो लोग बाहर वालों की सेवा नहीं कर सकते, कम से कम उनको इतना तो करना ही चाहिए कि अपने घर के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो घर की अशिक्षित स्त्रियां हैं या अशिक्षित व्यक्ति हैं, उनको पढ़ाने के लिए समय दिया करें। उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की पाठशालाओं की आवश्यकता है। मान लीजिए किसी ने मिडिल पास किया है, उसकी इच्छा मैट्रिक पास करने की है। उनको ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए, उनके लिए ऐसे ट्यूटोरियल स्कूल होने चाहिए जिसमें कि उस फुर्सत के वक्त में, रात के वक्त में पढ़ सके। महिलाएं जो थोड़ी पढ़ी हुई हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि जो सायंकाल के वक्त, जो फुर्सत का वक्त है, उसमें वो पढ़ें और पढ़ लिख कर अपनी योग्यता बढ़ाएं, परीक्षा दें और शिक्षा प्राप्त करें और उच्च शिक्षा को प्राप्त करने की अधिकारी हो जाएं। ऐसी व्यवस्था का जमाना एक बड़ी भारी सामाजिक आवश्यकता है, उसको पूरा किया ही जाना चाहिए।